हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं सब समझ में आए हैं और सारे आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाते रहिए। पिछले लेक्चर में और उसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स के बारे में पढ़ा था और आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर ही पढ़ने जा रहे हैं और अभी से भी आगे के जो कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं उनमें भी हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आपसे कई बार पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चंस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आज दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को पहले जरा समझते हैं बच्चों, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको एक इस तरीके का एक फिगर दे रखा है। ये सपोज कर ले कि ये एक जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है, और इस ट्रैक को शेड कर रखा है। इसके शेडेड रीजन के एरिया को आपने फाइंड करना है और इसमें मेंशन कर रखा है ये पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, और उसी तरीके से अंदर वाला है ई एफ जी एच, ये भी एक रेक्टेंगल है। उसके बाद फिर ये देखिए एक सेमी सर्कल है, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इधर भी एक सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल है। तो इसके शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस डायग्राम को ना अलग अलग हिस्सों में बांट देता हूं। जैसे एक हिस्सा तो आपका ये है, देखिए बच्चों ABCD, ये आपका ABCD है, राइट। और इसी में अंदर आपका EFGH बना रखा है। ये है EF और GH, राइट। अभी सिर्फ इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने लिए है, ABCD और EFGH वाले पोर्शन को। इसमें देखिए ये शेडेड है और ये शेडेड है, राइट बच्चों। अच्छा, राइट वाला पोर्शन अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको दो सेमी सर्कल बना रखा है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये आपका शेडेड है, क्लियर है। और वैसे इधर भी दो सेमी सर्कल का पोर्शन बना रखा है और इसमें ये रीजन जो है वो शेडेड है। यही शेडेड रीजन का आपने एरिया जो है वो फाइंड करना है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखिए ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा है और इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी सेमी सर्कल आपको दिख रहा है। ये पॉइंट आपका ए है, ई है, एच है, डी है और इस पॉइंट को क्यू कह रखा है, इस पॉइंट को पी कह रखा है। और वैसे इस पॉइंट को देखें बच्चों तो ये बी एफ जी सी, ये पॉइंट आपका y है और ये पॉइंट आपका x है, क्लियर है। अच्छा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो ABCD रेक्टेंगल है इसमें से मैं EFGH रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं। तो इसको अगर मैं पहला पार्ट कहूं, इसको दूसरा पार्ट और इसको तीसरा पार्ट अगर हम लोग कहें तो एरिया ऑफ पार्ट 1 पहले हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है। एरिया ऑफ पार्ट 1 जो शेडेड रीजन है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। बताइए बच्चों ये सही है या नहीं। ABCD का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, उसमें से ये अंदर वाला EFGH के एरिया को माइनस कर देंगे तो सिर्फ शेडेड वाला पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। ABCD का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका जो लेंथ है वो देखिए 120 मीटर दे रखा है और इसका ब्रेड्थ कितना होगा, देखिए ये रेडियस आपको 35 मीटर दे रखा है। तो इसका डबल जो है EH, ये आपका 35 इंटू 270 मीटर होगा बच्चों। और ये जो विड्थ है ट्रैक का ये 14 मीटर दे रखा है। तो ऊपर 14 मीटर और नीचे 14 मीटर, ये 28 मीटर और ये 35 70 यानी कि 98 मीटर का इसका लेंथ होगा। आप समझ पा रहे हैं,
14 मीटर प्लस 35 मीटर यानी 49 मीटर, फिर ये वाला पोर्शन भी 35 मीटर, ठीक है, और ये वाला विड्थ फिर से 14 मीटर, टोटल 98 मीटर हो जाएगा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ EFGH। EFGH का लेंथ भी 120 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय इसका जो विड्थ है 35 इंटू 35 यानी 70 मीटर के बराबर है। इसमें बच्चों हम लोग 120 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 98 माइनस 70, राइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 98 माइनस 70 होता है आपका 28। क्लियर है बच्चों। और 28 इंटू 12 आप पहले कर लीजिए, 28 10 जा होता है 280 और 28 2 जा होता है 56, तो ये आपका हो जाएगा 3360 मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले रीजन में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल कर आ गया। अच्छा, दूसरा वाला रीजन और तीसरा वाला रीजन बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखिए इसका जो रेडियस है, वो 35 है, इसका भी वैसा ही 35 है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो मैं दूसरे रीजन और तीसरे रीजन के एरिया को अलग अलग निकालूं या एक का निकाल कर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, कोई भी एक रीजन ले लीजिए, 2 होना चाहिए बच्चों। ये दोनों आइडेंटिकल है, जितना एरिया इसका निकल कर आएगा उतना ही एरिया इसका निकल कर आएगा, इसीलिए एक का निकाल कर और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों का निकल कर आ जाएगा। कितना एरिया आएगा जरा इसको समझते हैं। इस बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया अगर हम निकालते हैं, ठीक है, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया तो ये पूरा निकल कर आ जाएगा, इसमें छोटा वाला माइनस कर दें शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना, यानी ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया, बड़े वाले का एरिया यानी कि पाई इंटू कह लें आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल है ना इसलिए अपॉन 2 होगा, माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर बच्चों। देखिए इसमें पाई और 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहां पर मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, आप ये पूरा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 2, यहां से पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे और नीचे जो 2 है वो भी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की जगह मैं लिख दे रहा हूं 22/7 इंटू बड़ा वाला जो सेमी सर्कल उसका रेडियस कितना होगा। देखिए बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस यहां से लेकर यहां तक है, राइट, यहां से लेकर यहां तक का 35 मीटर है और ये 14 मीटर और एक्स्ट्रा है, यानी इसका हो जाएगा आपका 49 का स्क्वायर और छोटे वाले में तो 35 मेंशन कर ही रखा है तो माइनस 35 का स्क्वायर, राइट बच्चों। इसको लिखेंगे 22/7 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 49 प्लस 35 इंटू 49 माइनस 35, ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 49 और 35 को ऐड करने पर आपका आ जाएगा 84 और 49 माइनस 35 करने पर आ जाएगा 40, ये आपका 2 टाइम्स गया बच्चों। 84 इंटू 2 होता है 168 और इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए हमारा कितना निकल कर आता है 168 इंटू 22, 2 8 जा 16 का 6 कैरी और 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 कैरी और 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, यानी कि ये 3 3 6 दोनों में आ जाएगा, 6 9 3 और 3 कितना होता है बच्चों 3 और 3 हमारा होता है 6 और ये इतना, ये हमारा निकल कर आ गया 3696 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए रीजन 1 का इतना निकल कर आ रहा है और रीजन 2 और 3 दोनों को ऐड करने पर इतना निकल कर आ रहा है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2
प्लस एरिया ऑफ रीजन 3, यही होगा बच्चों। देखिए रीजन 1 का जो एरिया है वो हमारा है 3360 और रीजन 2 और 3 मिलाकर है 3696। तो इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 6 और 0 हो गया 6, 9 और 6 15 कैरी ओवर 1, 6 और 3 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी ओवर 1, 336 और 1 7। ये टोटल एरिया इतना मीटर स्क्वायर हमारा निकल कर आ रहा है। क्लियर है बात? हम लोगों ने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, ये आप देख रहे हैं। पहले रीजन का एरिया कितना होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। इसका दूसरा रीजन का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया, और इसका भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो रीजन 1 का शेडेड रीजन का एरिया निकाल लिया। रीजन 2 के लिए हमने देखा आइडेंटिकल है, इसलिए अगर हम सेकंड का एरिया निकाल लेते हैं सेकंड रीजन का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा निकल कर आ गया 2 इंटू सेकेंड रीजन का एरिया कितना होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसलिए अगर बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, उसमें छोटे वाले को माइनस करना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा कितना, पाई यानी 22/7 इंटू बाहर वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाला रेडियस का स्क्वायर। अंदर वाले का रेडियस है 35, तो मैंने लिख दिया है 35 स्क्वायर। बाहर वाले का कितना होगा बच्चों, यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक होगा 35, और ये 14 विड्थ दे रखा है, तो ये 49 हो जाएगा। सॉल्व करके हमने निकाल लिया। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं ABCP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ABCP ये आपका एक क्वाड्रेंट दे रखा है, ABBC और ये CPA ये एक क्वाड्रेंट है, एंगल 90 डिग्री है, इसका रेडियस कह रहा है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखें AC निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। AC जो हमारा है वो हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बार 14 का स्क्वायर है, इसीलिए AC आपका आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने ऐसे ही निकाल लिया, क्या पता यूज हो जाए हमारा। कह रहे ABCP एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट है मतलब एंगल 90 डिग्री। ठीक है, कह रहे विद AC एज डायमीटर, AC को डायमीटर कंसीडर करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। AC को डायमीटर कंसीडर करके सेमी सर्कल क्या है, ACQA, ये आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा सेमी सर्कल। ठीक है, AC को डायमीटर मानकर। तो अगर AC डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, AC का आधा, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। एक चीज समझिएगा बच्चों, अगर मैं सिर्फ ACQ अगर यहां पर शो करूं, सिर्फ ACQ अगर मैं शो करूं इस तरीके से, ये AC है हमारा, ठीक है, और इस पर ये एक सेमी सर्कल बना रखा है, इस पॉइंट को Q कह रखा है, और ये जो रेडियस था 14 सेंटीमीटर, इसके क्वाड्रेंट का भी कुछ हिस्सा इस तरीके से यहां पर आ रहा है, इसको P कह रखा है, और यही वाला रीजन तो हमारा शेडेड रीजन है ना। ठीक है, तो इसमें मुझे करना क्या है, मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ACQA जो कि पूरा सेमी सर्कल का एरिया है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इस एरिया को, एरिया ऑफ ACPA, ठीक है, इसके एरिया को मैं माइनस कर दूं। अब ये एरिया मैं कैसे माइनस करूंगा इसको भी जरा समझिएगा। ठीक है, ACPA ये वाला जो है
इसको मैं ऐसे जिगजैग बना रहा हूं, इसको मुझे माइनस करना है, राइट। अच्छा, इसको माइनस करने के लिए अगर मैं पूरा एबीसी ट्रायंगल जो एबीसी जो है इसका क्वाड्रेंट अगर मैं बना दूं और इसमें से जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अभी सिर्फ ये जो ए बी सी पी ए जो क्वाड्रेंट है इसको आप इमेजिन करिए, शेडेड रीजन को छोड़ दीजिए। अगर इसमें से मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा बच्चों, और ये एरिया अगर निकल कर आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एसीपीए जो हमारा है, एरिया ऑफ एसीपीए, ठीक है, ये वाला जो ऐसे जिगजैग मैंने बना रखा है, ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसीपी क्वाड्रेंट, एबीसीपी कह देते हैं, एबीसीपीए, सॉरी एबीसीपीए। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं एसीपीए की जगह ये पुट कर दूं यहां पर, तो क्या मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सी क्यू ए आएगा बच्चों, माइनस एरिया ऑफ ए सी पी ए की जगह मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए बी सी पी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। होगा ऐसा? अच्छा, अब ये देखिए कैसे होगा। ए सी क्यू ए हमारा क्या है, ए सी क्यू ए ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई, इसका रेडियस कितना होगा, AC का हाफ, यानी पाई इंटू AC का हाफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्यों बाई 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। ये जो ACQA जो मेरा सेमी सर्कल के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये r है भाई, AC इसका डायमीटर है तो AC का हाफ ही तो इसका रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लिखा है माइनस, फिर हमने एक ब्रैकेट लिया बच्चों, फिर हमने लिखा है एरिया ऑफ ABCPA। अच्छा, ABCPA ये क्वाड्रेंट दिख रहा है, यानी एक सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। इसका रेडियस 14 है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने माइनस किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो कि है हाफ इंटू बेस यानी बीसी इंटू हाइट यानी एबी। क्लियर है बच्चों? अब चलिए इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको जरा समझिएगा। पहला पाई की जगह मैं लिख रहा हूं 22/7, ठीक है। एक नीचे 2 भी डिवाइडेड है, इस 2 को मैं इसके साथ 2 यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं नीचे, इंटू AC बाई 2 का स्क्वायर। AC हमारा कितना है 14√2, तो AC अपॉन 2 कितना हो जाएगा 14√2 अपॉन 2 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। तो AC बाई 2 की जगह मैं कितना लिख रहा हूं 7√2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7√2 इंटू 7√2, स्क्वायर है ना तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस थीटा यहां कितना हमारा 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 90 अपॉन 360 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, और इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों 14 और 14, तो 14 इंटू 14। क्लियर है बच्चों? अब जरा देखिएगा कि ये 7 से 7 कट जाएगा, और √2 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के बराबर होगा, ये कट जाएगा। हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा बच रहा है 22 इंटू 7 यानी कि 154, माइनस ब्रैकेट में देखिए ये आपका 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका 11 होगा 2 टाइम्स, और ये आपका 2 हो जाएगा,
और ये आपका 7 हो गया, और 7 से 7 कट गया हमारा, बचता क्या हमारा 11 इंटू 14। 11 इंटू 14 कितना होता है बच्चों? 11 इंटू 14 हमारा होता है 154। क्लियर है? ओके अब इसमें हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, ये हमारा 7 हो गया। अच्छा कहीं हमने मिस्टेक किया, ये 4 गया, ये 11, ये 2 टाइम्स 7, 7 7 गया, तो ये हमारा 11 इंटू 7। ठीक है क्लियर। 7 इंटू 14 हमारा कितना होता है बच्चों? 7 इंटू 14 होता है 98। यानी कितना हो गया ये हो गया 154। ये ब्रैकेट हटाइए तो माइनस 154, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 98, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा कितना आ रहा है? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको देखिए, इस तरीके से डायग्राम अलग अलग करके भी करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। इसको नोट कर ले बच्चों, आप लोग समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 सवाल किए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से इस तरीके के सवाल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए आपको एक भी लेक्चर इसका स्किप नहीं करना है। ऑलराइट, तो अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर पढ़िएगा बच्चों, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये एग्जाम में आना ही आना है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाय बाय।